जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पर देख रहे हैं, क्लास 10th का हम केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं और ये हम लोगों का नया सेटअप है, जिसमें कि शुरुआती दौर में हम प्रयास करेंगे कि आप लोग को रिकॉर्ड वीडियो मिले, जिससे कि हम लोग आगे अगर प्रोग्रेस कर रहे हैं और सब चीज़ सही लग रहा है और अगर हम लोग कंफर्टेबल बैठ रहे हैं तो आगे चल के ढेर सारी व्यवस्थाएं लाने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला चीज़ ऑनलाइन क्लास रखेंगे लाइव। ये भी ऑनलाइन है लेकिन आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। अगर आपको बातें ढेर सारी समझ में आ रही है या कुछ ऐसा लग रहा है जिससे कि हम लोगों को सुधार करनी चाहिए, तो आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हम लोग उनमें परिवर्तन लाने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। बाकी हम अपने टॉपिक पे आएंगे, इससे पहले सभी प्यारे मित्रों से बताना चाहेंगे कि हमें ईडू सर्कल के ब्रांच के अंतर्गत केमिस्ट्री के फील्ड में काम करने के लिए दिया गया है और इससे पहले हम 4-5 वर्षों से 11th-12th को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, साथ में 9th-10th को भी। तो आज की क्लास में हम केवल क्लास 10th के विषय सूची के बारे में ही जानकारी आप लोगों को दे पाएंगे। कल से हमारी क्लास पूर्णतः टाइम पे वीडियो अपलोड होगी और सारी चीज़ें रहेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सिलेबस के अंतर्गत पहला चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर एनसीईआरटी या किसी भी बुक की मैं बातें कर लूँ तो मुख्य रूप से हमारी जो भी बातें रहेगी वो एनसीईआरटी के ही इर्द गिर्द रहेगी, क्योंकि जितनी भी किताबें लिखी गई है सब में बातें एनसीईआरटी से ही ली गई है। हाँ, किसी में उसी बात को और सरल तरीका से बताने के लिए बातें को और विस्तार किया गया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सारे किताबें अच्छे हैं, लेकिन सारे टॉपिक आपको एनसीईआरटी से मिलेगा। मेरा काम है कि एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक को उठाना और सारी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना, जिसमें कि पहला चैप्टर आएगा आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें छोटी छोटी चीज़ें या छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी पॉइंट या कुछ भी ऐसी चीज़ें आएगी वन वर्ड, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी जो किताबें लिखी गई उसमें यही है, एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें जो हैं उसको विस्तारित करके लिखा गया है और वो भी समझ में नहीं आ रही है। मैं प्रयास करूंगा कि उन छोटी छोटी बातों को आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो फिलहाल हमारी सूची या हमारी विषय सूची है या सिलेबस है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, 1 नंबर पहला चैप्टर। आपको एनसीईआरटी और अदर सब्जेक्ट की, अदर पब्लिकेशन की जो भी बुक है उसमें आपको केमिस्ट्री के अंतर्गत ये चैप्टर मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा का हम बात करें तो वो है अम्ल, भस्म और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। ये हमारी दूसरी चैप्टर आएगी। तीसरा चैप्टर का हम बात करें तो वो है धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम जानकारी विस्तार पूर्वक क्लास 10th में पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर के अंतर्गत केमिस्ट्री में। अगर हम चौथा का बात करें तो यहाँ से हमारी ऑर्गेनिक स्टार्ट होता है, जिसमें कि कार्बन तथा इनके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये हमारा चौथा चैप्टर है। ऑर्गेनिक के अंतर्गत ये चैप्टर आते हैं। अगला हम बात करें तो वो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है, जो भी साइंटिस्ट आकर के शुरुआती दौर से आवर्त सारणी को सजाए हैं और अभी जो हम लोगों का आवर्त सारणी चल रहे हैं, वर्तमान समय में भी आवर्त सारणी में ढेर प्रकार की त्रुटियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल आगे अगर और सुधार होकर के आ रहा है तो इससे बेस्ट पीरियडिक टेबल आएगा। फिलहाल जो पीरियडिक टेबल है वो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के अंतर्गत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और छठा चैप्टर पर अगर हम पहुंचे तो वो है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस मैनेजमेंट अर्थात प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। सातवां चैप्टर पे हम पहुंचे जो कि सब नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये प्रायोगिक के अंतर्गत आता है, जो कि एक्सपेरिमेंट है। प्रयास करेंगे कि इनमें जो दिया गया ढेर सारा प्रयोग है, मैं उन प्रयोग को भी बारीकी से एक एक करके आप लोगों को समझा पाऊँ। और हम जो ये स्टार्ट करेंगे तो कल हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट रहेगा, या पहला चैप्टर के बारे में जो डिस्कस होगी वो होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि
एनसीईआरटी ले या कोई भी पब्लिकेशन का बुक ले, एक एक शब्दों पर विशेष तरीक़ा से चर्चा किया जाएगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो जाए या किसी चीज़ में कन्फ्यूजन रहे या कहीं कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ, आप कभी भी कमेंट करके बता सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें हैं। मैं उन पे निश्चित रूप से काम करके आपको निश्चित रूप से बताऊंगा कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, या हमारे अंतर्गत कौन सी त्रुटि है, उसमें हम कैसे सुधार करें, ये भी आप लोग हमें सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नए वीडियो में कल, तब तक के लिए आप बने रहिए। और जानकारी के लिए आप लोगों को ये भी हम बता दें कि हमारे टीम के द्वारा हम लोग जो काम कर रहे हैं, एक पूरे प्रॉपर टीम में काम कर रहे हैं, जिसमें केमिस्ट्री का सभी क्लास का पीडीएफ आपको ना ईडू सर्कल के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसमें और व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है, उस पर निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। केमिस्ट्री के ही नहीं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि हमारे यहाँ सभी सब्जेक्ट की क्लास होगी आप लोगों के लिए, और सबका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप के चैनल पे मिल जाएगा। लेकिन हम आप लोगों से विशेष रूप से पढ़ने वाले छात्रों से ही आग्रह करेंगे कि मेरे क्लास जब चलते रहेंगे तो उसमें प्रॉपर बैठ करके अपने हाथ से हैंड राइटिंग का नोट्स बना लें और उसे बार बार रिवीजन करें। सिलेक्शन या आगे चल के बेस्ट कुछ करने का एक ही प्रोसेस है। आप जो वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं उनका बार बार रिवीजन होना, हम लोग ने भी यही किया था, बार बार रिवीजन किया था। तो बाकी मिलते हैं कल, वैसे बातें ढेर सारी हैं। इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।